त्वं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पावन श्रावण मास और चतुर्थ और अंतिम सोमवार शिव जी का सानिध्य राघवेंद्र सरकार जी की अध्यक्षता में और श्री हनुमान जी महाराज के संरक्षण में आज श्री घंटेश्वर मंदिर में भोले बाबा के तत्वाधान में कुछ 60 मिनट के करीब का शिव तत्व और गुरु तत्व का के विषय में चर्चा करनी है। शिव तत्व की बात करते हैं हम, शिव महापुराण की बात करें, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, गरुड़ पुराण, शिव तत्व, ओम। ब्रह्मांड में सबसे पहले जो स्वर निकला ओम, और ओम की महिमा क्या है जिसको हम प्रणव कहते हैं। अकार, उकार और मकार। अकार है ऋग्वेद, सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी। उकार है यजुर्वेद, पालनकर्ता श्री हरि विष्णु जी। और मकार है सामवेद, संहारकर्ता रुद्र। नाद है अथर्ववेद। श्री शिव, जैसा कि हम सब जानते हैं, सभी को विदित है, परम पुरुष, परमेश्वर, निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय श्री शिव।
ओम त्रिमूर्ति और त्रिदेवों का भी प्रतीकात्मक है। हमारे शास्त्रों में त्रिदेव की महिमा है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, जो क्रमशः सृजन, पालन और संहार करने के देवता हैं। ओम, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रणव और मंत्र भी है। युवाओं के लिए संदेश मेरा रहेगा, सबसे पवित्र मंत्र जो है वो ओम है। और हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में सर्वोच्च कोटि का जो पवित्र मंत्र माना जाता है वो ओम है। देवादिदेव महादेव शिव के मुख से ओम प्रकट हुआ था सबसे पहले। ओम को ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि माना जाता है और ऐसा शास्त्रों में विधान है कि इस ओम प्रणव मंत्र से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। विवाह होता है हमारे घरों में, परिवार पूछते हैं, गोत्र पूछते हैं। शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ, सभी देवी देवता थे, शिव जी के गण भी थे। हिमाचल ने पूछा, प्रभु आपका गोत्र क्या है? शिव जी तो मुस्कुराना ही है, शिव जी ने, गण भी मुस्कुरा रहे हैं और नारद जी भी मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी गुरु रूप में हिमाचल को बोध कराते हैं शिव जी के गोत्र का। हिमाचल को कहते हैं नारद जी, श्री शिव तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं, मायाधीश हैं, परात्पर, परम ब्रह्म परमात्मा हैं। और श्री शिव आदिदेव हैं, न तो आदि है न अंत है। श्री शिव गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं और भक्तों के कल्याण के कारण ही निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति हम सबको विदित है, फिर भी एक बार पुनः इस बात का स्मरण कराना है कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि सकल और निष्कल दोनों रूप में विराजमान हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए। शिव कल्याणकारी हैं, कल्याण करते हैं। निष्कल रूप बाबा का बैठा है हमारे सामने शिवलिंग के रूप में, और सकल रूप के दर्शन हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हिमाचल को कह रहे हैं कि भक्तों के कल्याण करने हेतु ही श्री शिव साकार, निराकार, सगुण और निर्गुण, सकल, निष्कल दोनों ही रूप धारण करते हैं। निराकार होते हुए भी बहुत सुंदर शरीर धारण करते हैं श्री शिव। अनामा होते हुए भी इनके बहुत से नाम हैं। कुलहीन होकर भी श्री शिव कुलीन हैं और गोत्रहीन होकर भी परमोच्च गोत्र वाले, परम उत्तम गोत्र वाले हैं हमारे भोले बाबा श्री शिव। और नारद जी भक्तों के कल्याण के लिए हिमाचल को बता रहे हैं कि महेश्वर का गोत्र और कुल केवल और केवल नाद है, जो स्वर है ओम का नाद। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। बोलिए शंकर भगवान की, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय,
पार्वती पति शंकर की जय जय, पार्वती पति शंकर की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव तत्व के विषय में हमने चर्चा करी। शिव जी का गोत्र हमने पता किया, नाद है। शिव जी के विवाह की हम बात कर रहे हैं। हम सब मंत्र जपते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थ तो हम सबको पता है, चर्चा का विषय भी है समय रहा तो, किंतु कर्पूर गौरम करुणावतारम जो मंत्र है वो किसने सबसे पहले अपने मुख से उसका उच्चारण किया, क्यों किया? श्री शिव पार्वती का विवाह, श्री शिव सजे बैठे हैं दूल्हे के रूप में, और जब श्री शिव की आरती उतारी जा रही थी, ब्रह्मा जी समक्ष ही खड़े थे और ब्रह्मा जी ने अपने मुखारविंद से पहली बार इस मंत्र का उच्चारण किया, कर्पूर गौरम। उनके मुख पे जो आभा थी और अभी भी है, कर्पूर के समान उज्जवल उजली जो उनके मुख की आभा है, उसको देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा करते हैं प्रभु, कल्याणकारी हैं। संसार सारम, क्यों कहते हैं संसार सारम? सागर मंथन, समुद्र मंथन कथा हम सबको पता है। ना होते भोले बाबा हलाल विष कौन पीता, जग को विनाश से कौन बचाता, अगर भोले बाबा न होते तो। इसलिए उन्हें कहते हैं संसार सारम, पूरे संपूर्ण संसार का सार है भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, वासुकी नाग शोभा दे रहा है कंठ में। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरु रूपी शिव को, मातृ रूपी मां पार्वती जी को मैं आप हम सब प्रणाम करते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मेरे मन में अगर श्रद्धा रूपी मां पार्वती का वास नहीं है, मेरे हृदय कमल के अंतर में विश्वास रूपी श्री शिव का वास नहीं है, तो मैं अपने शास्त्रों को समझ ही नहीं पाऊंगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो वंदे बोधमयम। और यह संवाद हुआ नारद जी का और हिमाचल जी का शिव जी के गोत्र के बारे में, और नारद जी ने कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र। नाद, नाद स्वर समझने से पहले आइए हम सब एक बार 3 बार ओम मंत्र का जाप करते हैं। साथ साथ आप सबको पता है ओम की ध्वनि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। शिव नादमय है, नाद शिवमय है, और शिव और नाद का बहुत गहरा संबंध है। नाद जिसे हम ओम भी कहते हैं, भी हम लोग बात कर ही रहे हैं, और जिसे ब्रह्मांड की सर्वप्रथम ध्वनि माना जाता है। नाद देवादिदेव महादेव शिव का ही रूप है। शिव के डमरू को नाद साधना का प्रतीक माना जाता है, और यही एक कारण है क्यों मंदिर में आके बच्चे से लेके बड़े तक डमरू बजाने की चेष्टा जरूर करते हैं, क्योंकि उस डमरू से मैं सीधा उस कैलाशवासी से संपर्क साध सकता हूं
डमरू की ध्वनि से ही ओम की उत्पत्ति हुई थी। नाद तो ओम है। आपने कई बार सुना होगा अनाहद। अनाहद वी मीन टू से विच इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग विदाउट एनी स्टॉप। जब मेरे हृदय के, जब मेरे अंतर्मन में अपनी आत्म ज्योति से पुलकित अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, गुरु कृपा से अंतर मन में जब ज्ञान की, आध्यात्म की, भक्ति की ज्योत जागृत होती है, उसके साथ ही अनाहद नाद भी प्रारंभ होता है, which is a continuous process 24/7/365। ओम 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 ओम। अनाहद, अनहद, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चरय वेती चरयवती शनय शनय। और वो ध्वनि मेरे अंतर मन में, मेरे अंतरात्मा को जागृत करती रहती है। शिव का डमरू, हम शिव तत्व की बात कर रहे हैं। नाद साधना का ही प्रतीक माना जाता है। और नटराज शिव के हाथ में भी डमरू है। भोले बाबा का जो विशेषताएं हैं, विलक्षणताएं हैं, जिनसे हम भोले बाबा को पहचानते हैं, हमारे शास्त्रों में बड़ी बड़ी एक विलक्षण इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं। कौन से देव का कौन सा वाद्य मंत्र है, कौन से देव का कौन सा कुंडल है, कौन से देव का कौन सा जनेऊ है, कौन से देव का कौन सा वाहन है। हम तार धीरे धीरे जोड़ेंगे श्री हनुमान जी महाराज से जब हम वाहन की बात कर रहे हैं। श्रावण मास चल रहा है, 5 दिन 6 दिन के बाद अपने विराम पे आएगा। त्रिदेव, त्रिशूल, त्रिनेत्र, इन सब से हम परिचित हैं। त्रिवेणी से भी हम परिचित हैं। आइए जानते हैं शिव तत्व के अगले पड़ाव पर शिव त्रिवेणी क्या है। त्रिवेणी तो हमने सुना है, गंगा, यमुना, सरस्वती। कुंभ गया है। मैं मानता हूं कि हम सभी, आप सभी स्नान करके अवश्य आए होंगे। अगर कोई किसी कारणवश स्नान करके नहीं आया है प्रयागराज में, कोई बात नहीं, अभी भी मौका है शिव त्रिवेणी में स्नान करने का। क्या है शिव त्रिवेणी? शिव त्रिवेणी में गंगा है श्री शिव का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। शिव किसी भी नाम से भोले बाबा को पुकारे। श्री शिव त्रिवेणी में श्री शिव का नाम है गंगा, और विभूति यानी भस्म है यमुना। गंगा श्री शिव का नाम, विभूति भस्म भोले बाबा का श्रृंगार है यमुना, और रुद्राक्ष जिसका स्पर्श करने मात्र से विश्वास है तो हम शिव की कृपा पा सकते हैं। रुद्राक्ष के देखने मात्र से, और वो भी श्रावण मास में, हम भोले बाबा की कृपा पा सकते हैं। तो आज के बाद जो टेक अवे मेरे जो कुछ युवा साथी यहां पर बैठे हैं उनके लिए है कि आगे से आपसे कोई पूछे कि आज आप गए थे शिव मंदिर, हर सोमवार जाते हो, क्या लाते हो अपने साथ में? हम शिव की वो कृपा लाते हैं अपने साथ में जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। मुझे पता है, मेरे गुरु को पता है, या इनको पता है जो सामने विराजमान है भोले बाबा। विश्वास जानिए, मैं इस व्यासपीठ को साक्षी मानकर कह रहा हूं, शिव का नाम, विभूति और भस्म स्पर्श नेत्रों से देखा या धारण किया तो आप
शिव त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य पा जाएंगे, श्री शिव की कृपा पा जाएंगे। मेरे शास्त्र बताते हैं, संक्षेप में कहूंगा, कम शब्दों में कहूंगा, समझना अधिक है, आज के परिप्रेक्ष्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि मेरे युवा शिव तत्व को समझें। मेरे घर की बेटी, बहू, जो भी घर में महिलाएं हैं, धर्म बनता है नित्य प्रतिदिन शिवालय में जाके शिव की पूजा करें, मां पार्वती की पूजा करें। यही भांति गौरी आशीष शिव पार्वती प्रसंग हमें सब मालूम है। मां सीता ने विवाह से पूर्व पुष्प वाटिका में मनि जाहूं राजे उस मिलयु सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मां पार्वती जब मां सीता को आशीर्वाद दे रही हैं, मां सीता जब अपने विवाह से पहले मां पार्वती का दर्शन, उनका आशीर्वाद लेने गए हैं, तो मेरे घर की लड़की, मेरे घर की महिला क्यों नहीं जाएगी? आज समय की मांग है, मेरे देश की मांग है, विश्व की मांग है कि मेरे घर की महिला, पुत्री, पुत्रवधू शिवालय में जाके मां पार्वती का आशीर्वाद ले, और मेरे घर का पुत्र, युवा, लड़का, जो भी वयस्क अवयस्क हैं, पुरुष हैं, वो शिवालय में जाके गुरु रूप में श्री शिव का आशीर्वाद लें। नित्य प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाना कोई नई बात नहीं है, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और नारी धर्म तो है ही शिव पूजा, श्री रामचरितमानस में आता है। शिव धर्म क्या है? श्रावण मास में हम मंदिर में गए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पंचामृत जल, गंगा जल, दूध, पंचामृत, स्नान किया, शुद्ध जल से स्नान कराया, और फिर शिव जी का श्रृंगार किया। जिस भी तरह से आप श्रृंगार करना चाहते हैं, शिव जी का श्रृंगार किया। हमारे धर्म क्या है? शिव धर्म किसे कहते हैं? श्री शिव महापुराण में, मेरे सत्य सनातन संस्कृति में, मेरे शास्त्रों में 5 शिव धर्म बताए गए हैं, जिनका अनुसरण, अनुकरण, अनुपालन हम सबको करना चाहिए। शिव धर्म है तप। तप क्या है? व्रत पालन, चंद्रायण आदि व्रतों का पालन जो हम करते हैं ना, वो हम शिव धर्म का ही अनुपालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। कर्म, श्री शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा, ये मेरा कर्म है। तप है चंद्रायण आदि व्रत, और कर्म है श्री शिव की, शिवलिंग की पूजा, जप। हमने तप की बात करी, कर्म की बात करी। तीसरा जो शिव धर्म है वो है जप। जब हम जप करते हैं, जब 3 प्रकार के होते हैं, मेरे युवांग भाइयों को पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। हम जब जप करते हैं, एक होता है कि हम जोर जोर से मंत्र बोलते हैं, एक होता है हम धीरे धीरे मंत्र बोलते हैं कि मुझे सुनाई दे, और तीसरा मंत्र वो है जो कि मैं स्वाध्याय करते हुए अंतर मन में बोल रहा हूं, मेरे होंठ भी नहीं हिल रहे हैं, वो है जप। और जप होते हैं 3 प्रकार के, वाचिक जो मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, उपांशु जो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, और मानस जो मैं अपने अंतर मन में, अपनी चेतना में अनाहत की तरह से उस मंत्र का मैं जाप कर रहा हूं। ये मेरे 3 मंत्र हैं जिसको हम कहते हैं जप, ध्यान। तप, कर्म, जप। चौथा शिव धर्म है ध्यान। ध्यान करें श्री शिव का, नाम जप करें श्री राम और श्री कृष्ण का, और भजन करें श्री हनुमान जी महाराज का। क्यों? तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। तो
ध्यान है, श्री शिव का चिंतन ध्यान है। और अब आता है ज्ञान, तप, कर्म, जप और ध्यान। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्ञान। शिव तत्व का बोध, शिव तत्व को जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरे शास्त्र, मेरी शिव महापुराण कहती है। कैलाश के निवासी नमन बार बार हो, नमन बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु पार तार दो। कैलाश के निवासी नमन बार बार हो, नमन बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु पार तार दो, प्रभु पार तार दो, प्रभु पार तार दो, पार तार दो। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचरितमानस बालकांड में श्री शिव की कथा जब विराम ले रही है, तब भोले बाबा को स्मरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। जो लोग कैलाश मानसरोवर गए हैं, नमन। जो नहीं गए हैं, उन्हें कैलाश मानसरोवर की मानसिक यात्रा केवल इतना ही कहकर कराऊंगा। मानसरोवर झील संसार की सबसे ऊंची झील है। कैलाश पर्वत, विच वी से इज द एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिव एंड गॉडेस पार्वती। आपको जानकर आश्चर्य तो होगा ही, कैलाश पर्वत पर या मानसरोवर की 80 किलोमीटर की परिक्रमा में, कैलाश की करीब 55 किलोमीटर की परिक्रमा में एक भी मंदिर नहीं है, एक भी शिवालय नहीं है। जो वहां साधु संत रहते हैं, समय के साथ साथ उन्होंने छोटे छोटे कहीं कहीं शिवलिंग बना रखे हैं कि भक्त आएं और पूजा करें और जल चढ़ाकर जो भी आपने ध्यान करना, वो तो अब तो वो भी बंद हो गया वहां पे। मैं तब की बात कर रहा हूं जब गुरु कृपा से मैं पहली बार गया था 99 में, 1999 में, मैं तब की बात आपको कर रहा हूं। शिव तत्व हमारे शास्त्रों में पंच देवताओं का विधान है, आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम, पंचदेवम मित्य युक्तम सर्वकर्मसु सर्वकर्मसु पूजयेत। सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु जी और शिव, ये हमारे पंचदेव हैं। और कर्म कांड में आता है कि हम कोई भी कार्य करें तो इन सब की पूजा हमें सर्वप्रथम करनी चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा जी, श्री विष्णु जी और शिव जी। श्री शिव महापुराण के अनुसार यदि आपके जीवन में गुरु का पदार्पण नहीं हुआ है, यदि अभी तक आपने गुरु धारण नहीं किए हैं, निराश होने की बात नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, इस जन्म नहीं अगले जन्म गुरु कृपा अवश्य प्राप्त होगी। करना क्या है? गुरु माता पिता प्रथम गुरु, हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। परमात्मा का संदेश देते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। सदगुरु कौन है? जीव का साक्षात्कार परमात्मा से जो कराते हैं वो है सदगुरु। श्री शिव और गुरु की महिमा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंध्यते। क्या अर्थ हुआ इसका? ज्ञान में नित्य आदिदेव महादेव श्री शंकर को गुरु रूप में मैं वंदन करता हूं। हे महादेव, मैं गुरु रूप में आपकी वंदना करता हूं। जिनके आश्रित होने पर भी
भोले बाबा के मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हमें इसका मर्म समझना है। हम कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है। मेरे अंदर अगर कुछ कमियां हैं, मुझे निराश नहीं होना है। I might not be having all the capabilities, all the abilities which my counterpart, my friend, my relative has. There is nothing to be disappointed, nothing to be discouraged, unless and until I have कृपा of श्री शिव। श्री शिव के मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है, हम उसकी भी पूजा करते हैं। तो कवि कहते हैं वंदे मोद भयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं फिर कहता हूं, यदि आपके जीवन में गुरु का पदार्पण नहीं हुआ है, आपने गुरु धारण नहीं किए हैं, कोई बात नहीं है। पंचदेवों में श्री शिव की आराधना को परमोच्च रखें, श्री शिव को गुरु मानकर उनकी वंदना पूजा अर्चना करें। आज नहीं तो कल, इस युग में नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में गुरु का पदार्पण आपके जीवन में अवश्य होगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। मां पार्वती भोले बाबा को कहती हैं कि हे नाथ, हे त्रिभुवन स्वामी, आप त्रिभुवन के गुरु हैं, ऐसा वेदों ने बखान किया है। आन जीव पावर का जाना, ये नीच जाति के जीव क्या जाने इसकी महिमा। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पूरे श्रावण मास में मंदिर गया, सारे सोमवार का मैंने व्रत रखा, किंतु अपने घर में अपने माँ बाप का मैंने आदर सत्कार नहीं किया। शिव नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे शिव। आप जितना भी जल चढ़ा लें इन्हें, जितना भी दूध चढ़ा लें इन्हें, किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को भोजन नहीं कराया, तो शिव की आप कितनी भी सेवा करें, किस काम की है। हम कहते हैं कि हम पर कृपा नहीं हो रही, हम तो रोज मंदिर जाते हैं। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कोई बुरा मानने की बात नहीं, कटु सत्य कहने जा रहा हूं, हम सब जानते हैं। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 501 रुपए का मैं अपनी इच्छा मांग कर आऊंगा, कैसे पूरी होगी। अरे देने वाले के, मेरी झोली इतनी छोटी है, अगर देने वाला देने पर आया तो मेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। Not my merits, but His grace. मेरा कुछ भी नहीं। हम गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं गा तो रहा हूं, किंतु संसार को मैं एक ही भाव में नहीं देख रहा हूं। श्री शिव तत्व के विषय में आगे हम बात करते हुए, हमने अभी बात करी थी नीलकंठ महादेव का, हमने एक संक्षेप में नाम लिया था। सागर मंथन, हलाहल विष निकला, कोई पीने को तैयार नहीं था। असुर, सुर, ब्राह्मण जन जो भी वहां पे थे, श्री शिव ने हलाहल का पान किया, हम सब जानते हैं। हलाहल का पान करके हलाहल को अपने कंठ में रोक लिया, नीलकंठ कहलाए। अब यहां पर एक सूत्र की हम और बात करते हैं। एक कड़वी गोली में लेता हूं तो मुझे कुछ मीठा खाना पड़ता है। महादेव हैं, आदिदेव हैं, हलाहल का पान किया, नीलकंठ कहलाए। विश्व को बचाने के लिए हलाहल को अपने कंठ में समाहित कर रखा है श्री शिव ने। क्या शक्ति है, क्या शक्ति है। वो शक्ति है जो हम सब जानते हैं, जो अभिन्न है, श्री शिव से अभिन्न है, वो है श्री राम। 87,000 वर्ष की योग निद्रा के बाद कैलाश पर्वत पर जब शिव अपनी योग निद्रा से बाहर निकले हैं,
राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। मां पार्वती के करणों में क्या शब्द गूंज रहा है? राम 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 राम। श्री राम जय जय 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 राम। भोले बाबा ने हलाल का पान किया, विषपान किया और उनके संपूर्ण शरीर में तीव्र ऊष्मा गर्मी उत्पन्न हुई और त्रैलोक में त्राही त्राही मचने लगी। भोले बाबा को शीतलता प्रदान करने के लिए सुर असुर नाग देवता ब्राह्मण सभी ने उन पर जल और गंगा जल की धार बहाई कि मेरे भोले बाबा के अंदर जो गर्मी आ रही है उसको थोड़ी शांति मिले। शास्त्र बताते हैं, कथाकारों से सुना है, यह प्रसंग पुण्य श्रावण मास का है और यह भी एक कारण है क्यों श्रावण मास में श्री शिव को जल और गंगा जल अर्पित हम करते हैं और क्या पुण्य इसका मिलता है। सूत्र तो यह छुपा है कि सोमवार की प्रतीक्षा न करें, कार्तिक मास की या पावन श्रावण मास की प्रतीक्षा न करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है अति उत्तम, नहीं तो जहां भी आसपास शिवलिंग है वहां जाकर जल अर्पण करें नित्य प्रतिदिन। मैं घर से बाहर निकलता हूं एटीएम कार्ड रख के, देश के बाहर जाता हूं एटीएम कार्ड रख के, और अपने बैंक की ब्रांच से तो मैं पैसा विड्रॉ नहीं करता, जहां भी एटीएम है मैं वहां से विड्रॉ कर लेता हूं। जब मैं किसी भी एटीएम से पैसा विड्रॉ कर लेता हूं तो मुझे कहीं भी जाकर किसी भी शिवालय में शिवलिंग पर जल चढ़ाने में किस बात की मुझे शर्म है? बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए भोले बाबा पर जल चढ़ाना अति पुण्य माना जाता है। बहुत से कारण हैं, दूध, शहद, दही, मिष्ठान इत्यादि करने का। वो कभी आगे शिव कथा होगी उस पर चर्चा करेंगे। सावन मास में इन जनरल 365 डेज कंटिन्यूअसली, नित्य प्रतिदिन साल के 365 दिन अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, सबसे बड़ी बात है मेरे अंदर की नकारात्मकता का नाश हो जाता है। हर बूंद में छिपा है नीलकंठ महादेव श्री शिव का आशीर्वाद। और ये जो आजकल जो ये मैनेजमेंट के टर्म्स आ गए हैं ना कि स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिसअपॉइंटमेंट, स्लीप डिसऑर्डर्स, मेरे युवा साथी जो बैठे हैं, बाकी आप सब जो बैठे हैं, पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे बच्चे हों या बड़े हों या मेरी भी उम्र के हों, मैं पुनः अपनी व्यासपीठ को साक्षी मानकर कहता हूं, these are all management and business terms। श्री शिव का सानिध्य प्राप्त करें, शनह शनह, slowly and steadily we shall definitely come over of all the negativities, especially stress, anxiety, disappointments and everything negative within me and definitely outside me। सोमवार है, आप लोगों ने अभी यहां पर शिव जी की पूजा करी, कमल का फूल चढ़ाया है आपने? आप लोग पूजा कर रहे थे भाई साहब, कमल का फूल नहीं, पंडित जी क्यों, आपको लाना चाहिए था ना। ना 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 भाई साहब, बोलिए शंकर भगवान की। शिवलिंग पर बहुत अच्छी बात है,
शिवलिंग पर कमल का फूल शिव जी को प्रिय है। शिव महिम स्तोत्र में कथा आती है, श्री हरि विष्णु 1000 कमल से श्री शिव की पूजा कर रहे हैं। 999 कमल अर्पण कर दिए हैं। हाथ जाता है, 1000वां कमल नहीं था, क्योंकि संकल्प किया हुआ था। श्री हरि विष्णु जी ने संकल्प को पूरा करना था। विदाउट वेटिंग फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उन्होंने अपना नेत्र कमल निकालकर और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। ये एक कारण है क्यों शिवलिंग पर हम कमल चढ़ाते हैं। और इससे छुपी हुई साथ में घटना जो हम सबको मालूम है, प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु को जो सुदर्शन चक्र प्रदान किया था भोले बाबा ने किया था, और इस प्रसंग के बाद किया था। कमल कीचड़ में खिलता है किंतु अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, ये हमने सीखना है कमल से। इसलिए भी भोले बाबा को कमल का फूल अति प्रिय है। और धार्मिक और आध्यात्मिक कारण भी हैं। कमल का फूल पवित्रता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। कमल को जब भी चलाएं उसकी पंखुड़ियां को खोल दें और उसके बाद भोलेनाथ को कमल अर्पित करें। कीचड़ से अछूता रह जाता है। मुझे सूत्र पकड़ना है, कमल की जो विलक्षणता है उससे सूत्र पकड़ना है। इसी तरह से भोले बाबा हमें यह प्रतीकात्मक संदेश दे रहे हैं। संसार में तो बहुत प्रलोभन है, मैं कहीं भी जाकर डूब सकता हूं, किंतु कमल की तरह अगर मुझे शिव कृपा प्राप्त करनी है और अगर भोले बाबा का आश्रय आशीर्वाद प्राप्त करना है तो मुझे कमल की तरह अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मेरे आसपास कितनी बुराइयां हैं उनको नहीं मैंने भूलना है। तब जाकर श्री हरि विष्णु की कृपा होगी, पहले श्री शिव की कृपा होगी बाद में, तब जाकर मैं श्री शिव की कृपा प्राप्त कर पाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रावण मास में हर सोमवार को हम बेलपत्र अवश्य चढ़ाते हैं। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, हम सबको मालूम है। कम से कम 3 पकड़ियां होनी चाहिए, वो भी मुझे मालूम है। और बेलपत्र की जो चपटी सतह है उसको शिवलिंग की तरफ करके चढ़ाना है, ये भी मुझे मालूम है। इस तरह से चढ़ाना है वो भी मालूम है। जो चपटी सतह पे हम चंदन का टीका लगा दें, अच्छी बात है। ओम नमः शिवाय लिख दें, अच्छी बात है। अति उत्तम क्या है, श्री राम लिख दें। और यहां पर एक सूत्र और पकड़ में आ गया है। हम भोले बाबा के मंदिर में जाके शिव 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 ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। मैं भाई साहब आपके घर में आ रहा हूं, पंडित जी के पास आया और पंडित जी ने पूछा, या आप पूछते हैं कि अजीत भैया चाय कैसे पियोगे, पहले चाय लोगे या ठंडा लोगे? मैंने कहा नहीं भैया मेरा गला खराब है, मैं चाय लूंगा। अच्छा मैं चाय लाऊंगा। किसकी पसंद है? आगंतुक की पसंद, जो मेहमान है। भैया चाय फीकी लेंगे मीठी लेंगे, दूध कौन सा लेंगे, ब्लैक टी लेंगे, कैसे लेंगे? आप शिवालय में जा रहे हैं, शिव को क्या पसंद है? मैं पुनः कहूंगा 87,000 वर्ष की योग निद्रा के बाद शिव जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। गाइए आप सब लोग, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता
ये पत्र की हमने संक्षेप में महिमा हम सबको पता है, सुनी। बेल का पेड़, कार्तिक मास में 3 वृक्ष तो सब अपने घरों में गमलों में लगाते हैं, तुलसी का, बिल्व वृक्ष और तीसरा शमी का। ठीक कह रहा हूं मैडम? बेल के पेड़ का क्या महत्व है? बिल्व वृक्ष महादेव आदिदेव श्री शिव का ही स्वरूप है। यह बात दिल में अपने बैठा लीजिए। जिन्हें नहीं पता, आज का टेक अवे ये भी है, बिल्व वृक्ष महादेव शिव का स्वरूप है और सभी तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक मास हो, श्रावण मास हो, बिल्व वृक्ष के मूल में सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित करना अत्य पुण्य फलदायी होता है। बोलिए शंकर भगवान की। नीलकंठ महादेव शिव की पूजा और अभिषेक भी अगर हम बिल्व वृक्ष के मूल में करेंगे तो अत्यंत फलदायी होगा। और अगली बार जब आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं, मंदिर में आकर या अपने घर में बुलाकर, देखिए बिल्व वृक्ष तो हर जगह नहीं हो सकता। कलयुग में शॉर्टकट तो हर चीज के हैं ही हैं। अपने घर में बिल्व वृक्ष का गमला तो आपके पास होगा। जहां पर पंडित जी को भोजन के लिए आप सादर आमंत्रित करें, वहां पर बेल के पेड़ का पौधा रख लें और बेल के पेड़ की छांव हो तो अति उत्तम है। क्योंकि मेरे शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे, शिव महापुराण कह रही है, बिल्व वृक्ष के नीचे शिव भक्तों को दूध, घी और अन्न से युक्त भोजन कराना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। बोलिए शंकर भगवान की। बिल्व पत्र 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51 या 108, 101 या इतने ही हम गिनती में चढ़ाते हैं। चढ़ाने हमें चाहिए, हम सबको मालूम है। और बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र मैं मानता हूं आप सबको मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम है पंडित जी से पूछ लीजिएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, या ओम नमः शिवाय का जाप कर दें। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से त्रिजन्म पाप संहारम, तीनों जन्मों के पाप का संहार, विनाश हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी व्यासपीठ नहीं कह रही है, शिव महापुराण कह रही है। बोलिए शंकर भगवान की। और बेलपत्र जब आप अर्पण कर दें, उसके बाद में अक्षत भी अर्पण कर दें भोले बाबा के पास। श्री शिव और श्री राम एक अलौकिक भक्तिपूर्ण और अनूठा संबंध है श्री शिव में और श्री राम में। बहुत ध्यान से सुनिए और सूत्र को पकड़ें। श्री शिव महापुराण की कथा का प्रारंभ श्री रामचरित्र से होता है और श्री रामचरित मानस में जब हम श्री राम कथा करते हैं, उससे पहले किसकी कथा आती है? शिव की कथा आती है, शिव प्रसंग आता है। इससे और अनूठा उदाहरण और क्या होगा? ये दोनों एक ही हैं, शैव और वैष्णव, शिव और राम एक ही हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत जगह कहते हैं, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। एक सूत्र जान लीजिए, शिव भक्त है, श्री हरि का पूजन नहीं कर रहा, श्री राम का पूजन नहीं कर रहा, श्री शिव की कृपा प्राप्त नहीं होगी। श्री राम भक्त है किंतु शिवालय में नहीं जाता, श्री शिव के नाम का उच्चारण नहीं करता, श्री राम की कृपा प्राप्त नहीं होगी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। रामेश्वर बन सेवा की नहीं, और रामेश्वर बन सेवा की नहीं, मारुति बन हरि सेवा ली नहीं।
हनुमान जी महाराज श्री शिव का ही रूप है, प्रभु की सेवा करी है। और यहां प्रभु जब लंका में प्रवेश करते हैं, रामेश्वर लिंग की स्थापना करिए, इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या होगा। श्री शिव श्री राम के बीच का अनूठा अलौकिक जो संबंध है सेवक, स्वामी और सखा का, और श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और श्री राम ने श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हुए श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को साक्षी मानकर कहा था कि जो एक बार यहां पर आकर जल चढ़ा देगा, या जो स्पर्श भी कर देगा, या जो दर्शन भी कर लेगा, उसे श्री शिव की और मेरी दोनों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। शिव द्रोही मम भगत कहावा, राम कह रहे हैं, सो नर सपने हो मोहि नहीं पावा। श्री शिव का बैरी श्री राम को नहीं पा सकता, और श्री राम का बैरी श्री शिव को नहीं पा सकता। रुद्राष्टकम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, क्या कथा है। शिव और हनुमान के संबंध की हम बात करते हैं। श्री हनुमान चालीसा में हम गाते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्या तात्पर्य है, क्या सूत्र छिपा है इसमें। जय जय जय। श्री रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास ने उसको लिखा पहले, और बाद में हम सब जानते हैं कारागार में अकबर ने डाल दिया था, तब जाके श्री हनुमान चालीसा की रचना करी थी। और 3 बार और 2 बार 5 बार जय का उच्चारण होता है, उद्घोष होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हम शिव तत्व की बात कर रहे हैं, हम गुरु तत्व की बात कर रहे हैं। क्यों कहा गोस्वामी तुलसीदास ने, किस गुरु की बात कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई मीन्स स्कॉलर, द वन हु इज नॉलेजेबल। स्कॉलर हैं, ज्ञाता हैं श्री हनुमान जी महाराज। और जय 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 क्यों कहा। दशहरे पे हम रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन करते हैं। त्रिदेव प्रतीकात्मक है और बहुत से इसके उदाहरण हैं 3 बार जय कहने के। अब आते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। रुद्राष्टकम के प्रसंग में जब काकभूषुंडी जी ने मानुष जन्म लिया था, शिव मंदिर में पूजा कर रहे थे, गुरु आए, अभिमानवश उठे नहीं, गुरु को प्रणाम नहीं किया, गुरु का अभिवादन नहीं किया। गुरु तो मुस्कुरा दिए, मगर त्रिभुवन गुरु रोष में आ गए और उन्होंने 1000 जन्म तक सर्प योनि में जाने का श्राप दे दिया। उस श्राप से बचाने के लिए आंखों में अश्रु लिए गुरु आए और बाबा भोलेनाथ की स्तुति करने लगे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हे हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार उन गुरु ने श्री शिव के ताप से अपने शिष्य को बचाया था, अपने शिष्य पर कृपा करी थी हनुमान जी महाराज, उसी गुरु की भांति आप मुझ पर कृपा करें। और इसलिए हम सब गाते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। और देवता चित्त न धरही, और देवता चित्त न करही, हनुमत से सर्व सुख कराई। जय जय जय
हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज के विवेचन का विराम से पहले एक अंतिम सूत्र, श्री शिव और श्री हनुमान जी के बीच का संबंध क्या है। सभी देवता श्री हरि विष्णु जी के पास गए और श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें सांत्वना दी कि मैं श्री राम का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाला हूं। जब श्री राम के अवतरण का समय आया, उससे पहले सारे देवता वानर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आ गए थे और श्री शिव जो श्री राम के परम आराध्य हैं, जिनके श्री राम परम आराध्य हैं, श्री हरि विष्णु जी ने का अवतार लेने से पहले भोले बाबा ने यह संकल्प लिया कि मैं भी अपने एकादश रुद्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। और मेरे शास्त्र बताते हैं, क्या बताते हैं, जही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, जही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस बानर भे हनुमान। अपने स्वामी के स्नेहवश, करुणावश, प्रेमवश गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शिव ने यह संकल्प लिया कि मैं भी एकादश रुद्र के रूप में, रुद्र देह त्याग कर हनुमान के रूप में मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। और श्री हनुमान जी महाराज का अवतरण हुआ। और यह सूत्र अगर हमने समझ लिया तो शिव की कृपा, श्री राम की कृपा, श्री हनुमान की कृपा पाना बहुत आसान हो जाएगा। श्री हनुमान चालीसा की एक चौपाई हम सब गाते, मैंने भी गाई है। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। क्यों कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और देवता चित्त न धरई? आज समाज में बहुत हमारे सामने आने वाले लोग हैं जो कि मेरे सत्य सनातन संस्कृति के विषय में बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं, शंकाएं उत्पन्न करते हैं। उनके लिए और हम सभी के लिए इसका समाधान है। क्यों कहते हैं? एक सूत्र समझना है, छोटा सा सूत्र है, त्रिकोण। त्रिकोण में सबसे ऊपर का कोण है श्री हनुमान जी महाराज का, ये वाला कोण है श्री शिव का, एकादश रुद्र हैं, और तीसरा जो कोण है वो है श्री राम का। अगर मैंने श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय ले लिया, हम बचपन से ही अपने घर में एक फोटो रखते हैं जिसको हम कहते हैं श्री राम पंचातन। श्री राम के जो 5 जो भाग हैं उनकी फोटो हम रखते हैं, श्री राम, मां जानकी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। उस श्री राम की पंचमूर्ति में जो छठा जो आगे बैठा है, कौन बैठा है सबसे आगे? हनुमान जी महाराज। सबसे पहले चरण किसके पढ़ते हैं? हनुमान जी महाराज के। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनो पैसारे। मेरा शास्त्र कहता है हम सबका व्हाट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मेरे गुरु बताते हैं, मेरे शास्त्र बताते हैं, धर्म, अर्थ, काम श्री हनुमान जी के आश्रय से मिल जाएंगे। और जब श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय ले लेंगे, अपना हाथ मेरे सर पर रखकर, क्योंकि हमने देखा है श्री हनुमान जी अपने विग्रह में अकेले ही बैठते हैं, न तो कोई वाहन है ना कोई उनका संगी साथी है, अकेले हैं। यस, ही इज पावरफुल इनफ। तब हनुमान जी महाराज श्री राम की शरण में लाएंगे और वहां जाके मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए कहते हैं और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई।
राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। ध्यान करो श्री शिव का, नाम जप करो श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण का श्री राम का, और भजन करो श्री हनुमान जी महाराज का, क्योंकि तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। बोलो जय जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो जय जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो जय जयकार पवन सुत महाबली की। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभु शंभु शंभु। आज शिव तत्व और गुरु तत्व के विवेचन का समय सीमा को देखते हुए हम यहाँ विराम देते हैं, और बाबा की कृपा तो हुई है, और खन्ना जी यहाँ पर नहीं है, अशोक खन्ना जी, और हमारे भाई साहब श्री अश्विनी मेहरा जी। मैं ऋणी तो रहूंगा ही आपका। हर कलाकार को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो तो एक सेकेंडरी बात है। पुण्य श्रावण मास में, श्रावण मास के सोमवार में, और शिव मंदिर में, शिवालय के सामने कौन हूं मैं जो इनके बारे में कुछ कह सकता हूं। फिर भी बाबा ने सुना, पंडित जी की कृपा, भोले बाबा का आशीर्वाद, आप सबका सानिध्य, कृपा हुई, और ये विवेचन को हम विराम देते हैं। आपसे मात्र इतना ही कहूंगा, मेरा नाम आप अश्विनी भाई साहब से, अशोक खन्ना जी से ले सकते हैं। बड़ा बोल ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले इतना ही कहूंगा, आपके घर में बच्चों के, बिकॉज हमें, हमारी जनरेशन को, वी हैव गॉट एवरीथिंग इन अ सिल्वर एंड अ गोल्डन प्लेटर। मेरे पास हमेशा मेरे माँ बाप थे, मुझे गाइड करने के लिए मेरे गुरु थे। मुरारी बापू कहते हैं कि किसी घर में एक संत, एक पंथ और एक ग्रंथ हो अति उत्तम है, और अगर एक गुरु हो और भी उत्तम है। मैं नहीं जानता कितना छोटा था जो यहाँ पर आता था, रिश्तेदारी है यहाँ की, 4-5 साल 6 साल सुना था नाम, और अभी 6 महीने पहले अशोक भाई साहब के साथ में आया भी था, और बस प्रार्थना करके गया था। तो मैं ये कह रहा था, हम आज घर जाने के बाद में अपने युवाओं को संदेश देना है। नाउ इज द टाइम नॉट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, नाउ इज द टाइम नॉट टू टेक थिंग्स लाइटली। It is you, your generation, who has to carry forward the legacy of Hinduism, of Satya Sanatan Sanskriti, to carry forward that particular legacy, rich legacy forward. हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। और आगे कैसे हमने बढ़ाना है, आज तो खैर वो उत्सव नहीं है। जब जब मैं अपनी कथाएं करता हूँ, सुंदरकांड या हनुमान कथा में जाता हूँ, एक छोटा सा अंतिम सूत्र पंडित जी, मात्र 2 रुपए की श्री हनुमान चालीसा की पुस्तिका आती है गीता प्रेस की। बाबा की कृपा, गुरु कृपा है, मैं तो एक साथ ही 400 का बंडल लेके रख लेता हूं, जहां भी जाता हूं मैं बांटता हूं। अपने बच्चों के स्कूल बैग में बिना बताए रखें, and just see the paradigm shift in their behavior, in their studies, in their overall career, whether they are students, they are professionals, मैं और आप ही क्यों ना हो। इसकी जो विलक्षणता है,
जिस बच्चे के बैग में रखेंगे, जो आप कहते हैं कि बच्चा शैतान है, हम सुंदरकांड में आखिरी दोहे की आखिरी जो चौपाई आती है, नाथ नील नल कपिध्वज भाई, इसी तरह के शैतान 2 बालक थे। समुद्र तट पे जो ऋषि मुनि पूजा अर्चना करते थे, उनके शिवलिंग को समुद्र में फेंक देते थे। यू कैच द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ योर चाइल्ड थ्रू श्री हनुमान चालीसा। उनकी विलक्षणता, अगर वो शैतान है, उनकी विलक्षणताएं पकड़िए और उसको उनके गुणों में परिवर्तित करने का प्रयास करिए, जो करेगी श्री हनुमान चालीसा। वो जो थे, ऋषियों का श्राप मिला और अंत में राम सेतु बांधने का सूत्र नील और नल ने दिया। बोलिए शंकर भगवान की आरती। प्रभु बहुत अरे अरे भाई साहब, आपका आपकी प्रेरणा, आपका इसके बाद प्रभु के पास आप मत्था टेक। हाँ जी बस ठीक है। समय से आपने किया, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।